चलिए, तो हमारे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। तो फिर से हम एक नई विशेष बातों पे ध्यान देते हैं। आज है जीडी रनिंग एक्सप्रेस। रनिंग के स्टार्ट हो चुकी है, तो उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। रनिंग जैसे 20 अगस्त से स्टार्ट है, सितंबर तक चलेगी। तो उस पर हम लोग अन्य तथ्य पे बात करेंगे। जैसे कोई भी लड़के के लिए जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से पता कर सकते हैं। रनिंग में क्यों फेल होते हैं, क्यों पास होते हैं, क्या दिक्कत हो रही है, कैसे जाना रहता है, क्या 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 प्रोसेस हो रही है वहां पर। अलग अलग कैंपों में अलग अलग प्रोसेस की बात होती है। तो उसी का जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो जीडी रनिंग देखिए, तो सबसे पहले आप कोई भी स्थल पे जाएंगे, सबसे पहले आपको जाना होगा। तो उसको हम अच्छे से बता देंगे। एक मेरा दोस्त है, वो गया था, वो आपके समीप आकर अच्छे से बता देगा। तो हम लोग क्या क्या पहले प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। रनिंग निकालने का टिप्स है। रनिंग निकालने का टिप्स क्या है? सबसे पहले रनिंग निकाल डेली आप प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली आप कम से कम 5 किलोमीटर नहीं तो 2 से 3 किलोमीटर आपको तो रनिंग करना ही चाहिए, और डेली। और अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए 100 से 200 मीटर का रेस मतलब करना चाहिए, ज्यादा मारना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको हैबिट बनेगा, स्टेमिना गेन होगी। और देखिए, और ब्रीथिंग सांस लेना है तो देखिए, सांस लेना नाक से छोड़ना है, सांस लेना नाक से छोड़ना, ये हो गया। और वार्म अप, किसी भी रनिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग, रनिंग में दौड़ दौड़ के स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, वार्म अप करना होगा। जैसे अपने बॉडी उडी को स्ट्रेचिंग करिए, वार्म अप करिए। पहले वार्म अप करना है, उसके बाद ही रनिंग को करेंगे तो और भी अच्छे तरह से हो जाएगी। और डाइट एंड वाटर, डाइट बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर कोई आप रनिंग करने में जा रहे हैं तो सबसे पहले वहां खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप पहले ही से व्यवस्था अपना बैग में करके रख लेंगे। केला उला डाल लेंगे, ये सब जो जनरल है। जैसे कि ग्लूकोज भी बहुत कोई रखता है, और खासकर जो लड़के ज्यादातर छटते हैं, बहुत कोई इंजेक्शन ले लेते हैं, दवा खा लेते हैं, वो सब जानलेवा जोखिम है, वो सब कहीं भी करना नहीं चाहिए, ये गलत तरीका है। और शूज एंड ट्रैक, शूज और ट्रैक पे कैसे दौड़ना चाहिए। अगर सर्कल जीडी में खासकर 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसका शूज ट्रैक ट्रैक होता है ना, तो उसका सर्कल होता है। तो लॉन्ग वाला साइड से नहीं जाना है, जो पहला है ना उसको कोना कोना से आप दौड़ते हैं तो उससे फायदेमंद होगा, आपको टाइम मेंटेन होगा, आप अच्छे से दौड़ लेंगे। और शूज शूज दम हल्का लेना चाहिए, नॉर्मल, जो कि आपका वजन भी नहीं हो, तो पैर उछलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत शानदार से रनिंग कर लेंगे आराम से। और है ग्रुप में रनिंग। ग्रुप में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, अकेले आपको थकान महसूस होता है, चक्कर वाला रनिंग रहता है ना, तो आपको चक्कर माइंड में रहता है। और ग्रुप में साथ दोस्तों के साथ जैसे रहेंगे ना, बार में चल भाई तुमसे खींच, तुम हमको खींच दो, हम तुमको खींच देंगे, साथ में मिलकर रनिंग करेंगे ना, तो बहुत ही फायदेमंद और आसानी से आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत फेल हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा से के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किए हैं लगातार। जैसे एक सप्ताह रनिंग कर लिए, इसके कारण फेल हो जा रहे हैं। उसको कंटिन्यू रनिंग तो करना ही चाहिए, तभी रनिंग नहीं बढ़ेगी। कोई भी आसान रनिंग नहीं होता है। और देखिए, और हम लोग जैसे रनिंग में असफलता क्यों मिलता है, असफलता जैसे रेगुलर प्रैक्टिस, सबसे बात है रेगुलर प्रैक्टिस जो रहेगा वो निकालेगा, रेगुलर नहीं रहेगा तो नहीं, कितना भी इजी रनिंग हो मगर नहीं निकालेगा। स्टेमिना ही गेन करना पड़ता है, स्टेमिना रहेगा तो पूरा निकाल लेंगे। हाइट पूरी नहीं हुआ, और तो बच्चे लगातार हाइट में फेल होते हैं, क्योंकि देखिए जिसका 170 वो 71 लगभग, वहां पर थोड़ा दबा के ही नापा जाता है। चेस्ट चूज भी होगा तो उसको ही जो मेजरमेंट करते हैं वहां के लोग दबा के ही करते हैं। तो इसलिए हाइट 170 रहना चाहिए, और फीमेल के लिए 157। और चेस्ट होता है 80 रहना चाहिए नॉर्मल, और फुला के 5 गेन करना पड़ता है 85। और एक दोस्त है मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वे देश मेरा गए थे, तो उनको हम थोड़ा देर में बुलाते हैं और बुला के वो बताएंगे कैसे कैसे हुआ था। तो आइए मेरा दोस्त, आइए, चलिए देखिए, चलिए तो आ गया मेरा दोस्त। देखिए, मेरा कल दौड़ था 20 तारीख को, पहला था, सिर्फ जनरल में है इसलिए हम लोग का पहला दिया था बैच। तो मेरा था रांची ITBP कैंप सुब्रू 2 कांके रोड में है, मेन रिंग रोड के बगल में। तो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 4 बजे। तो मैं गया 3 बजे निकला था, मतलब घर से, और वहाँ 3:30 बजे तक पहुँच गया था। तो हम सोचे कि मैं सबसे पहले पहुँच गया हूँ, लेकिन वो हम लोग का लाइन कम था, मतलब दिखा बैच कम था, लेकिन वो 3:30 बजे ही घुसा था सबको। और मेरा बैच 5वां बैच बना था, सबसे लास्ट। तो हम लोग को 12:30 बजे दौड़ा। तो मैं प्रोसेस बता दूँ क्या हुआ शुरू से। पहले लाइन लगे हम, तो हम लोग का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड देगा, वहाँ चेक किया गेट पास। फिर हम लोग को वहाँ बैठाया, 100 का बैच बैठाया। फिर हम लोग वहाँ से उठा के एक जगह लेके गया, मतलब वहाँ बैठाया, मतलब कैंप था कुछ अच्छा जगह मतलब। फिर हम लोग को लेके गया वहाँ से। फिर हम लोग को वहाँ पे एक टोकन दिया, जो बैग में रखने वाला था, और हाथ में लिखा हुआ टोकन नंबर कि आप लोग का बैग एक जगह लिखा, कोई वहाँ कोई उठा नहीं सकता आपका बैग। वहाँ पर ये गार्ड था एक। फिर वहाँ से हम लोग को बैठाया, बोला किसी को बाथरूम या टॉयलेट जाना तो वहाँ जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग उठाया, सबको लाइन लगा के लेके गया, 100 का बैच बना के वहाँ से लेके गया एक जगह, फिर से बैठाया। वहाँ हम लोग को 3 फॉर्म दिया, वो 3 फॉर्म को फिलअप करा था।
फिर हम लोग वहाँ से फॉर्म लेके फिर एक जगह गया जहाँ हम लोग को चिप बांधा गया, वहाँ भी थोड़ा देर बैठाया गया। फिर चिप बांधा गया, वहाँ चिप स्कैन हुआ, आपका जो जो काम था वो सब किया। फिर हम लोग को थोड़ा देर बाद वहाँ से फिर उठाया गया, फिर वहाँ से लाइन लगाया गया, फिर एक जगह फील्ड ग्राउंड में लेके गया जहाँ रनिंग होने वाला था। फिर वहाँ पर हम लोग को थोड़ा देर बैठाया गया, मतलब थोड़ा आपको टाइम वहाँ बहुत ले रहा है, टाइम पास बहुत करेगा। तो आप लोग अपना खाना पीना सब लेके जाइएगा, कहीं एक टाइम खाना मिला था हम लोग बस, फिर उसके टाइम कुछ खाना नहीं, वहाँ कुछ होटल वोटल कुछ नहीं है वहाँ आसपास भी। तो फिर हम लोग को बैठाया गया, फिर वही लगभग हम लोग 11:30-12 बजा दिए थे। 1 बजे हम लोग का रनिंग हुआ। उसके बाद RFID है, चिप लगाएगा, आप लोग टाइम पता नहीं चलेगा कितना दौड़े, आप कुछ नहीं बताया। फिर चिप लगाया गया, फिर हम लोग वहाँ से चिप हुआ जो रनिंग हुआ, उसके बाद हम लोग गए, फिर वहाँ बैठाया गया, चिप काटा, आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट था सब वो वापस किया गया। फिर हम वहाँ बैठा दिया गया, वो बोला गया आप लोगों को बैठिए, आप लोगों को बताया जाएगा थोड़ा देर में। फिर धीरे धीरे हम लोग को शाम करा दिया गया। शाम हो गया, फिर हम लोग बताया कि जो क्वालिफाई किया है या डिस्क्वालीफाई किया है उसका लेके आया लिस्ट। जो क्वालिफाई किया उसको अलग किया गया और जो डिस्क्वालीफाई किया गया उसको अलग किया गया। फिर थोड़ा देर बैठाया गया, जो डिस्क्वालीफाई किया उन लोगों को एक फॉर्म दिया, उसमें सिग्नेचर कराया गया, उन लोगों को भेज दिया। और जो क्वालिफाई किया उन लोगों का चेस्ट मेजरमेंट हुआ, हाइट मेजरमेंट हुआ और वेट मेजरमेंट हुआ। सबसे ज्यादा बच्चा हाइट मेजरमेंट छक रहा था। तो आप लोग जिसका हाइट है वो तन के खड़ा रहिएगा, जो छोटा हाइट है मतलब वो तन के खड़ा रहेगा, तो आप लोग हो जाएगा। फिर जो क्वालिफाई किया था वो लोगों को रात को लगभग 12 या 1 बजे छोड़ा गया है कल। ये कल का एक्सपीरियंस था। तो यही रहा आज का एक्सपीरियंस।